नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। अब से कुछ महीने पहले पिछले साल 8 सितंबर को मैंने आगरा से एमएलसी रहे, क्या नाम था, ध्रुव नारायण सिंह के पुत्र श्री राजेंद्र सिंह बाला, जो एडवोकेट भी हैं, उनसे बात की थी। वो मेरे पास अपनी समस्या लेकर आए थे। आज फिर एक बार मैंने उस समय भी कहा था अपने वीडियो में कि इनकी जो समस्या है मैं अपने अगले वीडियो में रखूँगा, और आज उनको मौका मिला है। चूँकि वो दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं बेचारे, पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। तो आज राजेंद्र सिंह बाला मेरे सामने हैं और मेरे साथ हैं। थैंक यू बाला भाई। बताइए, आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा एक ब्रीफ करिए। धन्यवाद संपादक महोदय। बता ही दिया है कि मैं राजेंद्र सिंह बाला, थोड़ा आवाज़ तेज करके बोलिए। मकान अदालत के आदेश से खाली कराते हुए ट्रेजेडी का शिकार हो गया। पुलिस के सामने महिला ने आग लगाई। मकान के बारे में थोड़ा बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ पर मकान था आपका, क्या था, थोड़ा सा कब आपको अलॉट हुआ था? जी, तो वो ट्रेजेडी को पार करते हुए नहीं, कब आपको मकान कहाँ था, क्या था, ये पूरी कहानी बताइए। नहीं, वो तो जो ट्रेजेडी हुई थी वो तो बुजुर्गों का था, मुझे विरासत में मिला था। नहीं, जो समस्या इस समय आपकी, इस समय समस्या ये है कि मैं जब 7 साल के बाद 2544 दिन के बाद मैं बाहर आया आप लोगों की कृपा से, तो मेरे सारे सपने धूल धूसरित हो गए। मैं बताना चाहता हूँ कि राजेंद्र सिंह बाला का जो डबल फाटक है, पुराना जो मथुरा रोड है, उस पर एडीए की तरफ से एक मकान अलॉट हुआ था। और इनके पिता चूँकि राजनीति में थे, तो इनके पिता के जो शागिर्द लोग थे, कुछ लोगों ने इनका मकान किराए पर ले लिया। और वो मकान, इनके साथ जो ट्रेजेडी हुई, जो आरोप लगा, उसका केस अभी विचाराधीन है। उसमें किराए पर ले लिया और ये जेल चले गए। उसके बाद से फिर इन्हें जो इनके साथ हुआ वो कहानी ये बताना चाह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। और उस मकान पर कब्जा कर लिया। वो कौन लोग हैं, क्या हैं, अब इन्हीं के मुंह से, इनकी जबानी से मैं सुनूंगा। बताइए। मैं बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे बच्चे भी नहीं पढ़ सके जो मैंने सपने देखे थे, और मेरा एक मकान और भी गिरवी रख गया, वो कर्जा हो गया लाखों का। तो मैं अपने साथी जो कैलाशपुरी में 2 कमरे का मकान था जो अलॉट हुआ था, और उसकी सारी प्रोसीडिंग करते हुए एडीए से मैंने अपनी पत्नी के नाम नामांतरण करा दिया था 2015 में। पत्नी का नाम क्या है? अनुपम कन्नौजिया, कन्नौज की रहने वाली हैं, गृहिणी हैं। तो मैंने उनको करा दिया था मकान 2015 में नामांकन। एडीए से नामांकन होने के बाद कुछ नहीं बचता है, तो उसमें साथी पिताजी के कार्यकर्ता और मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीवान सिंह एडवोकेट को अनुपंका के आधार पर वो मैंने दे दिया था। मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ, मैं जाता हूँ 13 मई 2016 को मैं 13 मई को जाता हूँ। 20 दिन के बाद वो एक फर्जी रजिस्ट्री करके उस पर आराम से काबिज हो जाते हैं, और अतिक्रमण करके 3, 4, 5 कमरे और बना लेते हैं। और नगर निगम में, जल संस्थान में उस फर्जी रजिस्ट्री से मेरा नाम कटवा करके विद्युत विभाग में भी अपना नाम, अपने बेटे का नाम दर्ज करवा लेते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मेरा मकान दीजिए, तो उन्होंने कहा कि कौन सा मकान, कैसा मकान। मेरे पैर से ज़मीन निकल गई। वो मुझे सारी वो उनकी परेशानियां 20 साल और 15 साल की सब सामने आ गई कि मैंने ये क्या कह रहे हैं। और उन्होंने कह दिया कि कुछ भी नहीं है तुम्हारा, मेरे पास रजिस्ट्री है। एडीए से रजिस्ट्री होने के बाद ऐसा हो जाएगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर उन्होंने मुझे धमकी दे दी कि केस में मैं तुम्हें सज़ा करा दूंगा, इस मकान को भूल जाओ। मैं डर गया। 3, 4, 5 महीने और 6 महीने तक आज मैं उसी डर से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। फिर मुझको कहीं किसी ने शक्ति दी
आप जैसे लोगों ने, क्योंकि मैंने जो 36 साल से सार्वजनिक जीवन में काम किया है, तो पत्रकार भी हैं मेरे और नेता भी हैं, ये सारे एमएलए एमपी दिखते हैं, इनसे कहीं ना कहीं मैं कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ हूँ। तो इन सब में 4 लोगों ने, 6 लोगों ने और आपने मुझे जो शक्ति दी, उससे मैंने अपने आप को खड़ा किया। और धमकियों से जूझते हुए जब मैंने उनकी पुलिस से शिकायत की तो वो तिलमिला गए। शिकायत कब किया आपने? मैंने शिकायत जुलाई से करना शुरू की। आगरा विकास प्राधिकरण में की, टोरेंट ऑफिस में की कि मेरे नाम को क्यों काटा आपने। आगरा विकास प्राधिकरण में की कि भाई आपके देखते हुए मेरा 2 कमरे का छोटा सा मकान था, उस पर 5 कमरे बन गए, उसकी वैल्यू जो 10 रुपए की थी वो आज 25 रुपए की हो गई। तो ये आपने क्यों नहीं देखा कि इसको आप हटाइए। एडीए ने फिर क्या कार्रवाई की? एडीए ने उसको नोटिस भेजे और उसको समय दिया, क्योंकि एडीए ही सब निर्माण जो होते हैं वो उस मूक दर्शक बन के देखता है। इस रजिस्ट्री करने के मसले में कौन दोषी है, सीधे सीधे ये बताइए। रजिस्ट्री करने के मसले पे पूरी तरह से दीवान सिंह जी, सरकारी विभाग की बात। सरकारी विभाग तो उन्होंने कह दिया रजिस्ट्री ऑफिस ने कि कोई भी कहीं की भी रजिस्ट्री हमारे पास ले आए, हम स्टाम्प देखते हैं। तो क्या वो ताजमहल की भी रजिस्ट्री कर लेंगे? ताजमहल शब्द का नहीं, लेकिन वो उसके रकबे को रजिस्ट्री कर देंगे। ताजमहल तो इतना अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, उसमें तो उछल जाएंगे। मेरी अभी वहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में वहाँ का बाबू है, बहुत बड़ा बाबू है, सोवरन सिंह, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। मैंने शिकायत दी है जिलाधिकारी के नाम तहसील दिवस में कि ये सारे पत्रों को सत्यापित करने की कृपा करें कि कौन फर्जी है कौन असली है। और मैंने उससे भी कहा एडीए भी दोषी है। हाँ, एडीए भी दोषी है। एडीए का कौन, संपत्ति विभाग या कौन, बीसी या सेक्रेटरी? बीसी तो आते और जाते हैं और सेक्रेटरी भी आते जाते हैं। सेक्रेटरी भी आते जाते हैं और ये लोग केवल पैसा बटोरने के लिए आते जाते हैं। असली जो काम करता है संपत्ति विभाग करता है। और वो जो आज भी मैं उनसे स्वामित्व के आपकी शिकायत जुलाई से पड़ी हुई है? जुलाई से चल रही है मेरी अभी शिकायत। कुछ नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। मैं अब एक सवाल और करूंगा, आपने इस पे कोई अप्रोच लेटर भी लगवाया? किन किन का जरा बताइए थोड़ा सा। मैं माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गोरखपुर जाता हूँ अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ। जी जी। और वहाँ पर मेरे को धर्मशाला नहीं मिलती है, मैं होटलों में धर धर की ठोकरें खाता हूँ और 5 दिन रहता हूँ। और मैं लगातार 5 पत्र देता हूँ, मेरी वहाँ पर जनता दरबार में कोई मुलाकात नहीं होती है। वो ऑफिस में बैठे हैं, सीओ बैठे हैं, थानेदार बैठे हैं और वो है ना पत्र ले लेते हैं और आपका काम हो गया। जब वो पत्र यहाँ पर घूम करके सीपी साहब के पास आया, सीपी साहब के पास आता है तो सीपी साहब थाने भेजते हैं और थाने के बाद वो जाता है चौकी इंचार्ज पे। अब जांच शुरू होती है। चौकी इंचार्ज को मैं काफ़ी समझाता हूँ तो वो एडीए में भेजते हैं कि ये संपत्ति किसकी है। एडीए रिपोर्ट देती है कि ये संपत्ति अनुपम कनौजिया की है। एडीए ने रिपोर्ट दी है? एडीए जो रिपोर्ट देती है कि ये संपत्ति अनुपम कनौजिया की है, लेकिन दूसरी पार्टी रिपोर्ट ना होने देने के पैसे देती है। तो ये एक संसार की अजब कहानी है। रिपोर्ट होने के लिए तो कुछ नहीं मिल रहा है और रिपोर्ट नहीं होने के लिए पैसा मिल रहा है। अच्छा, दूसरा इसमें किसी लोकल विधायक, मिनिस्टर या किसी से भी आपने चिट्ठी लिखवाई? देखिए, मैंने चिट्ठी लिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी मेरे जो जनप्रतिनिधि हैं, किसी ने भी मेरे को कोई चिट्ठी लिखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जातिगत भावनाओं से, मेरी जाति के हिसाब से मैं बहुत कमजोर हूँ। नहीं मतलब और कोई इसके अलावा मतलब? नहीं, मैंने जो है डायरेक्ट सीपी साहब से 5 बार मिला हूँ। सीपी साहब से मिले? सीपी साहब के बारे में मैंने पिछले सीपी साहब के बारे में बहुत अच्छा सुना था। मैं उनसे मिला तो वो बहुत ही झटके से कहते थे क्यों नहीं आप अभी जांच कर रहे हैं। तो जांच के नाम पर दूसरी पार्टी उनको पैसा देती थी। तो जैसे जांच अधिकारी को, जैसे मैंने बताया कि चौकी इंचार्ज को जांच करने के बाद ये मिल गया कि नहीं करने के पैसा मिल गया है, फिर मैं इंस्पेक्टर के पास जाता हूँ। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का नंबर क्या है थोड़ा सा? 33 LIG भूतल कैलाशपुरी। अच्छा, ये आगरा। ये आगरा। तो ये है ऐसा ही क्रम। फिर मैं थाने में जाता हूँ तो थानेदार फिर रिपोर्ट मंगाता है,
फिर दोबारा से रिपोर्ट एडीए फिर बताती है कि अनुपम कनौजिया की प्रॉपर्टी है। फिर मैं जाता हूँ ये जो सहायक पुलिस आपके पास ये सारी चीजें हैं जो एडीए सूचना दे रहा है कि अनुपम कनौजिया की चिट्ठी 3 बार सत्यापित है, कर कोई चुका। चिट्ठी? हाँ, तीनों चिट्ठियां मेरे पास है हैं। आपके पास? अब मेरे पास अब भी हैं। एक सेकंड, हाँ, 8। मैं इस वीडियो में कोई तसल्ली बख्श या कोई दूसरे टाइप की बात नहीं कहना चाहता, मैं सबूतों के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो राजेंद्र बाला से मेरा निवेदन है कि वो चिट्ठी आप डिस्प्ले करें अपने सामने, जिसको एडीए ने थाने को लिखा है, प्लीज। तो फिर कर देंगे। नहीं वो जी, आप दिखाइए, चिट्ठी दिखाइए। ये चिट्ठी है जो इसको ऐसे करके 8 सितंबर कैमरा के सामने लाइए थोड़ी सी। 8 सितंबर को ये 8 सितंबर को चिट्ठी लिखी है एडीए ने थाना प्रभारी हरि पर्वत को कि ये संपत्ति अनुपमा कन्नौजिया की है। बस दूसरी चिट्ठी एक और है, एक दूसरी चिट्ठी फिर जारी हुई है 23 जनवरी। ये 23 जनवरी को है। तो मेरा अर्थ कहने का ये है कि ये संपत्ति बाला की है और एडीए खुद मान रहा है। बस रख दीजिए, अब बताइए। हाँ, तो मैं ये देखता। हाँ बोलिए बाला जी। हाँ, तो लगातार 7 महीने से जो मतलब डिपार्टमेंट भी खुद मान रहा है कि वो चिट्ठी, ये संपत्ति आपकी थी। जी हाँ 2 चिट्ठी, तीसरी चिट्ठी अब ये क्या ये नहीं कह सकता कि हमने रजिस्ट्री कैसे कर दी संपत्ति विभाग ने? नहीं, ऐसा है ना, ये रजिस्ट्री एडीए टालता है तहसील रजिस्ट्री विभाग को। हाँ। तहसील रजिस्ट्री विभाग टालता है पुलिस को। अच्छा। और पुलिस का विभाग कहता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आप सीपी साहब के पास चले जाइए। सीपी साहब के यहाँ से ये कहा जाता है कि ये तो एसडीएम और तहसील का मामला है, और एसडीएम और तहसील कहते हैं कि ये कमिश्नर एडीए की जो होती हैं अध्यक्ष, ये उनका मामला है। और वो सब मिलकर के बारी बारी से कहते हैं तुम तो यार वकील हो यार, वहाँ अदालत में बैठे हो यार, इतने मजबूत सबूत से तो ये तो 3 महीने में ही आपको तुरंत ऑर्डर हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरी जीवन 5 साल का है, 35 साल मेरा पुराना रजिस्ट्रेशन है, और आज़ादी से पहले की राजनीतिक और सामाजिक कार्य में हमारी धमक है। तो इस धमक और इस तजुर्बे से मेरा कहना ये है कि मेरी ज़िंदगी 5 साल की है, 15 साल में भी मैं अदालत से उस मकान को नहीं ले पाऊंगा। इसलिए मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन ही वो संपत्ति दिला सकती है। सपोज करो कि मैं ना रहा, आप मूल रूप से किससे अपील करेंगे कि वो आपको न्याय दिलाए? ये सबसे पहला तो है कि पुलिस आयुक्त का, पुलिस थाने का, ये वो अपने आप में बहुत सही है। आप क्या आगरा विकास प्राधिकरण के बीसी से उम्मीद नहीं करते? वो नहीं कर सकते? बीसी जो है वो आयाराम और गयाराम होते हैं। और बीसी को नीचे संपत्ति विभाग वाले जो समझा देते हैं वो जो समझ जाते हैं, और ये केवल ये तोड़फोड़ को रोकने के लिए इनको इतना पैसा मिल जाता है कि उसको बटोरने का इनके पास पैसा नहीं। रोज एडीए दस्ता निकलता है और शाम को 10 से लेके 50 लाख रुपए कमा करके लौटता है। मेरा अब ये तो खैर आरोप की बात है भाई, मैं इसको नहीं कह सकता कि कौन क्या करता है। ये तो दुनियादारी है, चलती रहेगी, और हम कोई ठेकेदार नहीं है किसी चीज। मैं मानता हूँ, मैं अपने शब्द वापस भी लेता हूँ अगर मेरे लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति अगर मेरे अपने मकान को नहीं दिलवा सका, तो वो मेरी पत्नी जो गृहिणी है, जो विभाग नहीं जानती है, क्या वो जीते जी क्या वो उसके बच्चे क्या वो दिलवा पाएंगे? तो आप ये देख रहे थे राजेंद्र सिंह बाला की पीड़ा। उन्होंने बहुत ही मैं समझता हूँ कि विदारक हृदय से अपनी बात कही है कि उनका मकान जैसे तैसे उन्होंने अपना एडीए से लिया था, और उसको जब वो जेल चले गए तो एक व्यक्ति ने उनके मकान पर किस तरह से कब्जा कर लिया, और एडीए को गुमराह करके और रजिस्ट्री विभाग को गुमराह करके जो बैनामा करा लिया गया, और आज ये अपने मकान को लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इस पर ज़रूर टिप्पणी करें, और भूल चूक से किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी के खिलाफ कोई टिप्पणी हो गई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए राजेंद्र बाला की मदद करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव, और बालाजी आपने मुझे समय दिया,
आपने अपनी बात रखी मेरे चैनल पे आकर, आपको भी धन्यवाद। मेहरबानी।